हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे चाय बनाना आता है। तो इसको हमने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है बताइए आप कमेंट करके। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं बता सकता हूँ। अभी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे चाय बनाना आता है, तो आप लिखेंगे आई नो मेक टी। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इससे इस तरह की जो सेंटेंस है, जिस वाक्य के अंत में आता है, हम कभी भी बोलते हैं मुझे चाय बनाना आता है, मुझे खेलना आता है, मुझे पढ़ना आता है, मुझे लिखना आता है। जब भी हम इस तरह से आता है वाली वर्ड, इस तरह से कोई वर्ड यूज होता है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं उसके लिए एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नो और नोज। या तो फिर हमारे पास नो का यूज करेंगे या फिर नोज। ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है कि सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे नो, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगाएंगे हम नोज। उसके बाद प्लस हाउ टू प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स ऑब्जेक्ट, जिसको आप बोलते हैं अदर वर्ड बोल सकते हैं आप इसे। तो देखिए, अब इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करके एक सेंटेंस को बना लेते हैं। मुझे चाय बनाना आता है, तो इसका जो सेंटेंस है वो कैसे बनाएंगे, हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मुझे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास है। सब्जेक्ट हम मुझे की बात करें, मुझे को हम बोलते हैं इंग्लिश में आई। आई प्लूरल है तो आई के साथ हम हमेशा क्या यूज कर देंगे, हम नो। आई नो हाउ टू। हाउ टू, इसके बाद वर्ब क्या है, बनाना। बनाने को बोलते हैं मेक। आई नो हाउ टू मेक। अदर वर्ड क्या है, क्या बनाना है, चाय। तो अदर वर्ड हमारे पास है चाय। चाय को इंग्लिश में बोलते हैं टी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा फाइनली आई नो हाउ टू मेक टी। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। हम लिखेंगे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जैसे मैंने कहा, मान लो अब नोज को यूज करने के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा राम को गाना आता है। राम को गाना आता है तो राम सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। राम नोज हाउ टू सिंग। वेरी सिंपल। तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया है। और इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। और जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।